हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी विद पवन में। दोस्तों, हम लोग लास्ट 3 डेज़ में 100% एग्ज़ाम फोकस्ड होकर एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें कम समय में हम मैक्सिमम क्वेश्चंस और ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से क्वेश्चंस को टच करने की कोशिश करेंगे, और वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टीलोमियर लेंथ इन जर्म सेल्स। तो यहाँ पर सबसे जो क्वेश्चन का सही आंसर बन रहा है वो आपका होगा, जस्ट मोमेंट, वो आपका होगा यहाँ पे टीलोमरेज। तो राइट आंसर क्या है? टीलोमरेज है। डीएनए लाइगेज जो है, जानते हैं इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मॉलिक्यूलर ग्लू। अगर आपको याद हो तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वगैरह, उन्हें मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। वहीं डीएनए लाइगेज को मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं। टोपोआइसोमरेज क्या काम करता है? जब रेप्लिकेशन का प्रोसेस चल रहा होता है और ये दोनों स्ट्रैंड की जब अनवाइंडिंग होती है, ये अनवाइंडिंग हो रहा है, दिख रही, ये खुल रहा है ना, ये डीएनए हेलिक्स जो है, हेलिक्स ओपन हो रहा है। तो जब डीएनए हेलिक्स ओपन होते हैं तो ये जो दूसरा एंड है, ये एंड तो ओपन हो रहा है, ये जो दूसरा एंड है, इस एंड पर टेंशन क्रिएट होने लगता है ना, ज़्यादा कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग होने लगती है। इस टेंशन को रिलीज करता है टोपोआइसोमरेज। ठीक है, ये क्या करता है? ये टेंशन रिलीज करता है। ठीक है, रिलीज करता है। प्राइमेज का काम क्या है? प्राइमेज का काम है कि ये जो है, ये प्राइमर ऐड करता है। क्या करता है? ये प्राइमर ऐड करता है। ठीक है, देखिए, यही बात करें टोपोआइसोमरेज की, तो ये यूकैरियोटिक सेल में टेंशन रिलीज करने वाला एंजाइम है। वहीं अगर प्रोकैरियोटिक सेल में पूछे, प्रोकैरियोटिक सेल्स में पूछे, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में टोपोआइसोमरेज की जगह डीएनए गाइरेज होता है। क्या होता है? डीएनए गाइरेज होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? टीलोमरेज हो गया। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमंग द फॉलोइंग विच प्लांट टिश्यू एग्जिबिट द हाईएस्ट डिग्री ऑफ टोटिपोटेंसी, अच्छा, अंडर इन विट्रो कंडीशन, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बन रहा है बच्चे, राइट आंसर बन रहा है यहाँ पे वो है पैरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा, क्योंकि ये लिविंग होते हैं और इनके अंदर थोड़ी बहुत जो है टोटिपोटेंसी इनके मुकाबले में ज़्यादा होती है। कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा के मुकाबले में टोटिपोटेंसी कौन देखने को मिलता है? किसके अंदर? पैरेन्काइमा के अंदर। ठीक है, चलिए, तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया पैरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग आरएनए प्राइमर्स ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। हमको ये तो पता है कि आरएनए प्राइमर लगाता कौन है। आरएनए प्राइमर जैसे मान लीजिए कि प्राइमेज हो गया, प्राइमेज तो आरएनए पॉलीमर लगा दिया। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें, तो डीएनए पॉलीमरेज जो होते हैं, जो पॉलीमराइजेशन करेंगे, ठीक है, वो डीएनए पॉलीमरेज जो होते हैं, वो यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3। 3 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। इसमें से जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है
1 है, ये देखिए ये क्या काम करता है, ये पॉलीमराइजेशन तो करेगा ही करेगा, इसके साथ ही साथ ये क्या करता है, ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी शो करता है। क्या करता है ये? एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी शो करता है, मतलब कि ये रिमूव करता है आरएनए प्राइमर्स को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डीएनए पॉलीमरेज 1। बाकी हेलिकेज आपको पता है, हेलिक्स को अनवाइंड करने में, और गायरेज पिछले क्वेश्चन में हमने बताया है। डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ पर जो है वो सिर्फ पॉलीमराइजेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ विच टू स्ट्रक्चर? तो भाई डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, देखो आप ये देखो, ये एक एम्ब्रियो सैक है और उसमें अगर ये चेलेजल एंड की तरफ ये एंटीपोडल सेल्स हैं, ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 2 सिनर्जिड सेल्स, ये एक एग सेल्स, यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, और ये पोलर न्यूक्लियाई किसका हिस्सा है? तो जो लार्जेस्ट सेल है यानी कि सेंट्रल सेल। तो डबल फर्टिलाइजेशन में होता क्या है कि एक मेल गैमेट जो आता है, अच्छा एक मेल गैमेट जो आता है वो फ्यूज कर जाता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। अब मेल गैमेट फ्यूजिंग विद पोलर न्यूक्लियाई ये क्या बनाता है? ये बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म। क्या बनाता है? एंडोस्पर्म बनाता है। और दूसरा जो मेल गैमेट है वो फ्यूज करता है एग सेल के साथ और बनाता है क्या? जाइगोट। क्या बनाता है? जाइगोट। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? हमारा क्वेश्चन पूछ रखा है कि एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट कौन से 2 स्ट्रक्चर को बनाता है? तो एंडोस्पर्म और जाइगोट। बाकी जाइगोट यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है, तो जाइगोट आगे चल के किस में बदल जाने वाला है? एम्ब्रियो में बदल जाने वाला है। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच फाइटोहॉर्मोन इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द इंडक्शन ऑफ सीड डॉर्मेंसी? सीड डॉर्मेंसी को कौन इंड्यूस करता है? ओके देखिए बच्चे, तो अभी हम पढ़ते हैं कि एब्सिसिक एसिड, जिसे शॉर्ट में हम ABA भी कहते हैं, या इसे हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। इसके क्या क्या फंक्शन है? इसके फंक्शंस देखते हैं एक बार हम लोग, इसके फंक्शंस देखते हैं बेटा ABA के। तो ये क्या करता है? ये जो है ये प्रमोट करता है एब्सिसन को प्रमोट करता है। इसके साथ साथ ये क्या करता है? ये इंड्यूस करता है डोरमेंसी किसमें? डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बड। ठीक है, ABA का और क्या काम है? तो ABA एक तरीके से क्या करता है? वो RNA सिंथेसिस को भी इनहिबिट करता है, रोकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या करता है? तो जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन जब आता है तो ये क्या करता है? ये स्टोमेटा का क्लोजर भी करता है। क्या करता है? स्टोमेटा का क्लोजर भी करता है। तो इसमें पूछ रखा है कि विच फाइटोहार्मोन इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद इंडक्शन ऑफ सीड डॉर्मेंसी। तो आप देखिए यहाँ पे डॉर्मेंसी आ गया, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, एब्सिसिक एसिड। बाकी ऑक्सिन का देख लेंगे, तो ऑक्सिन जो है वो स्टेम और रूट के सेल इलोंगेशन में काम करता है, साथ ही साथ ये एपिकल डोमिनेंस के लिए जिम्मेदार है। यहीं जिब्रेलिन की बात करें तो जिब्रेलिन जो है ये क्या करता है? ये बोल्टिंग जो है इंड्यूस करता है किसमें? रोजेट प्लांट्स में। इसके अलावा ये भी पार्थिनोकार्पी में इन्वॉल्व है ऑक्सिन की तरह। स्टेम इलोंगेशन ये भी करता है। ठीक है, इसके अलावा साइटोकाइनिन की बात करें तो ये सेल डिवीज़न में इन्वॉल्व होता है। सेल डिवीज़न या साइटोकाइनेसिस जो भी ऑप्शन में हो, ये इसमें इन्वॉल्व है। बाकी ये ओवरकम करने में मदद करता है। किसको ओवरकम करता है? ये एपिकल डोमिनेंस को ये ओवरकम करता है। और इंड्यूस कौन करता है? ऑक्सिन क्या करता है? एपिकल डोमिनेंस इंड्यूस करता है।
और साइटोकिन क्या करता है, उसे ओवरकम कर रहा होता है। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। Which component of electron transport chain directly reduce molecular oxygen to water? अच्छा, तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन याद हो तो उसमें हमने 5 कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे, 5 कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे हमने ईटीसी में। ठीक है, कौन कौन से पढ़े हैं? एक पढ़ा है आपने, पहला जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन है? NADH डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। दूसरा कौन सा है? दूसरा है SDH सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तीसरा कौन है? तीसरा है साइटोक्रोम, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, BC1 कॉम्प्लेक्स। चौथा कौन सा है? चौथा है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है, और लास्ट में पांचवा कौन सा है कॉम्प्लेक्स? वो है ATP सिंथेज, ATP सिंथेज। अब इसमें बच्चे, इसमें ये जो हमारा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्या करता है? ये सिंपली इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके किसको दे देता है? इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके किसको दे देता है? सॉरी, ये देता है, जस्ट ये देता है ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद ये किस में रिड्यूस हो जाता है? वाटर में हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, बस ये क्या काम कर रहा है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है और रिसीव करके ऑक्सीजन को दे रहा है। ठीक है, तो विच कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डायरेक्टली रिड्यूसेस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू वाटर? तो ऑक्सीजन को वाटर में कौन कर रहा है भाई? तो वो कर रहा है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कर रहा है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, what is the most significant evolutionary advantage of C4 photosynthesis over C3 photosynthesis? देखिए, तो हम सभी जानते हैं भाई कि C3 फोटोसिंथेसिस में फोटो रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन जो है वो होता है। वहीं C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो हो गया ऑप्शन ए। अब देखते हैं C4 प्लांट्स जो होते हैं, C4 प्लांट्स, उनमें फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं होता है? तो हम कहते हैं कि उनके पास एक स्पेशल एनाटॉमी है जिसे हम क्रैंच एनाटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैंच एनाटॉमी कहते हैं। अभी देखो क्रैंच एनाटॉमी में होता क्या है, तो ये देखें, ये हो गए एपिडर्मल सेल्स, मान लेते हैं ये हो गए एपिडर्मल सेल्स, और बीच में ये मौजूद है कौन? ये हो गए, जस्ट अ मोमेंट, ये बनाए हमने मीजोफिल सेल्स, ये मीजोफिल सेल्स हैं। ये मीजोफिल सेल्स किसको सराउंड कर रहे हैं? तो ये मीजोफिल सेल्स सराउंड कर रहे हैं लार्ज बंडल सीड सेल्स को, जो कि रिच इन क्लोरोप्लास्ट है और विथ नो इंटरसेलुलर स्पेस। और ये किसके इर्द गिर्द हैं? ये हैं वेस्कुलर बंडल के इर्द गिर्द। ठीक है, ये हो गया लोअर एपिडर्मिस, ये हो गया लोअर एपिडर्मिस। तो अभी देखिए ये कौन है? ये है मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स किसको सराउंड कर रहे हैं? तो वो सराउंड कर रहे हैं बंडल शीथ सेल्स को। और ये बंडल शीथ सेल्स किसको सराउंड कर रहे हैं? ये कर रहे हैं वेस्कुलर बंडल्स को, वेस्कुलर बंडल्स को। ठीक है, आइए अभी देखिए
होता क्या है, C4 प्लांट्स में मीजोफिल सेल्स होते हैं और मीजोफिल सेल्स के पास बगल में बंडल शीथ सेल्स होते हैं। तो ये हो गया बंडल शीथ सेल्स और ये हो गया मीजोफिल सेल्स। अभी मीजोफिल सेल्स में क्या होता है ना कि यहाँ पे पेप्केज होता है ना, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, ठीक है। यहाँ पे रूबिस्को नहीं होता है, जबकि वही बंडल शीथ सेल्स में रूबिस्को होता है, पेप्केज नहीं होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड आता है बाइकार्बोनेट फॉर्म में, तो वो यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिससे ऑक्सीजनेज एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो C4 प्लांट्स में ऑक्सीजनेट एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, जबकि यही मैकेनिज्म C3 प्लांट्स में नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ फोटो रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, जहाँ पर रूबिस्को का ऑक्सीजनेस एक्टिविटी देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच इम्यूनोग्लोबुलिन, आइए देखते हैं। विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज द फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ प्राइमरी, अच्छा प्राइमरी पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए बच्चे, मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर करता हूँ कि जो IgG जो एंटीबॉडी है, ठीक है, ये एबंडेंट होगी, बिल्कुल होगी, एबंडेंट होती है, लेकिन IgG जो है ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में काम करता है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में IgG काम करता है। क्वेश्चन ने प्राइमरी पूछ रखा है, तो प्राइमरी में कौन सा एंटीबॉडी काम करता है, वो है IgM, ठीक है, IgM। जब देखो होता क्या है ना, जब भी कोई एंटीजन जो है वो सेल में एंटर करता है, जब भी कोई एंटीजन जो है वो सेल में एंटर करता है, तो सेल में जो बी सेल्स हैं, बी सेल्स वो क्या प्रोड्यूस करने लगते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं IgM एज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर बाद में IgG भी जो है वो बनने लगता है, ठीक है। बाकी बात करें IgA की, तो यहाँ पे IgA आप एक बात याद रखेंगे, IgA आपको कोलेस्ट्रम में मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रम है ना, जो पार्चुरेशन के बाद जो येलो गाढ़ा मिल्क जो प्रोड्यूस होता है, जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो रिच इन एंटीबॉडी होता है। तो उसमें कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, तो IgA पाया जाता है। बाकी यही IgA हमारे टीयर्स में भी पाया जाता है और हमारे सलाइवा में भी पाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स जेनेटिक ड्रिफ्ट इन स्मॉल पॉपुलेशन, ठीक है। चलो भाई, तो एक्सप्लेन जेनेटिक ड्रिफ्ट इन स्मॉल पॉपुलेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा रैंडम चेंजेस इन अलील फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसमें और कोई तो ऑप्शन है नहीं, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 9 यहीं तक ख़त्म हुआ, आसान था ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि विच स्ट्रक्चर इज द प्रिंसिपल साइट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस, हेनलेज, ठीक है, बकवास क्वेश्चन है ये, बहुत आसान है। प्रिंसिपल साइट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, ग्लोमेरुलस में, ठीक है। ग्लोमेरुलस में जब हाई प्रेशर के साथ ठीक है ब्लड फ्लो करता है, तो वहाँ से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया ग्लोमेरुलस। तो ये थी आज के लिए, है ना, 10 क्वेश्चंस की सीरीज। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इसके आगे के, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।